नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, आज वाला वीडियो भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हैं सना अमजद हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, और दूसरी तरफ हमारे कश्मीर की फ़ाइका जावेद हैं, कश्मीरी हैं। और पिछला वीडियो आपने देखा ही था, बड़ा विस्फोटक था। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हो रहा है सना वर्सेस फ़ाइका में। आइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल G20 का इजलास हिंदुस्तान होस्ट करने जा रहा है और G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी की जाएंगी जो कि अगले महीने होंगी। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत की जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स का कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से फ़ाइका जावेद मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी हियर। और यहाँ पे मैं आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी। आपने बोला कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फ़ाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम आज़ादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आज़ाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है, तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यू कैन से इट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा एक अटूट अंग पाकिस्तान के पास है। तो बट इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हियर। फ़ाइका, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये सब लोग कहते हैं। जो आपके पास कश्मीर है, जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो हमारे पास कश्मीर है उसे हम आजाद आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये आपकी या मेरी बनाई हुई टर्म नहीं है, ये हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं उनका कहना है। तो इस पर हमारा लड़ना या बात करना ये जो है वो बड़ों ने फजूल नहीं, है। ये पाकिस्तानियों ने ये टर्म दी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट इट इज नॉट द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट्स ओनली कश्मीर, इट्स अ फ्री कश्मीर है। ठीक है। अच्छा फ़ाइका, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप के बारे में मुझे और हमारी ऑडियंस को कुछ बताइएगा। सो बेसिकली मेरा नाम फ़ाइका जावेद है एंड आई एम अ जर्नलिस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट टू। मैं जर्नलिज्म के फील्ड में फ्रॉम आई एम इन द जर्नलिज्म फ्रॉम लास्ट 4 years। और सोशल एक्टिविज्म भी मेरा कुछ इन्हीं 4 सालों से शुरू हुआ। जहाँ पे जर्नलिज्म को अगर देखा जाए, तो जर्नलिज्म मेरा कुछ एम वगैरह नहीं था, इट वाज बाय चांस एंड देन इट बिकेम माय पैशन। जहाँ पे मैंने सोचा शायद मैं अपनी जो आवाज है, लोगों की आवाज है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूं, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूं। क्यों ना मैं ही लोगों की, अपनी सोसाइटी की, अपने लोगों की, अपने कश्मीर, अपने जम्मू कश्मीर या अपने इंडिया की आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं। सो फाइनली ये मेरा जो फील्ड है, मैंने इसी फील्ड में जो है प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया एंड आई एम डूइंग बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड सोशल एक्टिविज्म में भी मैंने कई सारे सोशल एक्टिविटीज किए हैं। आई हैव डन अ लॉट ऑफ इवेंट्स, ड्रग अब्यूज पे काम किया है, रोड ट्रैफिक एक्टिविटीज किए हैं और काफी सारे कल्चरल एक्टिविटीज किए हैं मैंने। जबरदस्त, जानकर बड़ा अच्छा लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह मैं आप देख रही हूँ कि बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर से वीडियोस कर रही हैं और हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश कर रही हैं, और ये काफी हद तक बदला भी है। क्योंकि आज तक हमें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से जो चीजें दिखाई जाती थी, बताई जाती थी, आप लोगों की जानिब से जब कुछ वीडियोस जम्मू कश्मीर से सामने आई, तो बहुत सारे जो हमारे ख्यालात हैं, हमारे तासुरात बदले। और हमने भी एक कोशिश शुरू की कि पाकिस्तान की आवाम की सोच बदलने की जो है कोशिश की जाए, उन्हें बताया जाए कि आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में किस हद तक डेवलपमेंट हो रही है और दोनों कश्मीर में कितना बड़ा मेजर फर्क है। वहां की सरकार मकबूजा कश्मीर के लिए क्या कर रही है और यहाँ की सरकार जो है वो आज़ाद कश्मीर के लिए क्या कर रही है। अच्छा फ़ाइका, सबसे पहले तो जैसा कि आप सब इट जानते इज हैं नॉट कि मकबूजा कश्मीर, प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स, इट्स नॉट मकबूजा कश्मीर, इट्स फ्री कश्मीर हियर। अच्छा चलिए, इस पे हम एक अलग डिबेट करेंगे। फिलहाल आपको पता होगा कि G20 का इजलास जो है वो इस दफा श्रीनगर में होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे उन तैयारियों के बारे में पूछना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले वीडियोस भी सामने आई थी कि श्रीनगर में जो G20 का इजलास होने जा रहा है, वहां पर बड़ी जोरों शोर के साथ तैयारियां हो रही हैं उस मीटिंग्स को लेकर। तो बताइए कि इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि
किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं वहां पर? देखिए, G20 आप सब लोग जानते हैं कि G20 एक 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का फोरम है, जहां पे आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अराउंड 80% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इन G20 पे निर्भर है, इन्हीं कंट्रीज पे निर्भर है। और अगर बात करें वर्ल्ड का जीडीपी, सबसे लार्जेस्ट जीडीपी जो है 75% जो जीडीपी है, यानी कि ग्लोबल जो ग्लोबली जो है इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज इसमें पाई जाती है G20 में। तो बात करेंगे अपने इंडिया की, तो इंडिया ने इस बार जो है बहुत ही प्राउडली ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश ने इस बार जो है G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड की है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी जो लास्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली है। और इस बार जो है, जैसा कि आपसे ही मुझे जानने को मिला, और काफी चर्चाशाही हो रही है आज वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की कश्मीर एक ऐतिहासिक एक इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान पहली बार, कि कश्मीर में जो है इसकी एक मीटिंग जो है, इसका एक समिट जो है कश्मीर में होने वाला है, जो कि मई में होने वाला है, यानी कि श्रीनगर जो कि समर कैपिटल माना जाता है जम्मू कश्मीर का, वहां पे होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक कश्मीरी हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी अंदर से, ये इंथुसिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मुझ में पाया जाता है, बिकॉज हर एक कश्मीरी में, नॉट ओनली मी, बिकॉज देखा जाए तो पिछले कई सालों से, अगर 2014 से पहले के सिनेरियो की बात की जाए तो दहशत का सिक्का किसने आजमाया था, यहाँ पे कश्मीरियों को डिस्ट्रैक्ट किसने किया था, उससे भी पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। और जिस तरीके से जो है, जो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, तो किस तरीके से उन्होंने बेहतरी लाई पूरे जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन मीटिंग्स के लिए जो समिट होने वाला है, काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। रोड्स को ठीक किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी पे काम किया जा रहा है, रोड्स की खस्ता हालत पे काम किया जा रहा है, हमारे फ्लोरा एंड फाउना पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे गार्डन्स को सजाया जा रहा है, उनकी डेवलपमेंट पे और भी काम किया जा रहा है। और हमारे रोडवेज, जिस तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि हमारे रोड रोड हाईवेज के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब और जयशंकर जो है हमारे, वो यहाँ पे आए थे। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे यहाँ पे श्रीनगर विजिट कर चुके थे, जिन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों पे जो है चर्चाशाही की। उन्होंने टनल्स पे चर्चाशाही की, जैसे कि आप सब ने सुना ही होगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने ये आफ्टर बानीहाल एंड रामबन टनल के बारे में उन्होंने किस तरीके से चर्चाशाही की। और अराउंड 1.25 करोड़ जो है उसमें उनका जो है बजट होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि चर्चाशाही और तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। और हर एक कश्मीरी और हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतिहास में पहली बार G20 एक बड़ा समिट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 19 कंट्रीज, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आती है वर्ल्ड की, और यूरोपियन यूनियन आता है। तो जाहिर सी बात है, जब वहां से डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, वो यहाँ के डेवलपमेंटल, इनका जो मेन, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनका मेन फोकस रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो कश्मीर आएंगे तो यहाँ के डेवलपमेंटल फीचर्स पे और काम होंगे, और हमारा कश्मीर जो है आगे बहुत ज्यादा डेवलप और तरक्की करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी खुश होते हों, खुश है। और हर एक कश्मीरी, हर एक देश का नागरिक यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। नो डाउट कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान भी देख रहा है, और पाकिस्तान उसको सराहा भी रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले और रिमूव होने के बाद जो तब्दीलियां वाजिया नजर आ रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान कहाँ सराह रहा है सना? कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया कि भाई नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है? कहाँ सराहा गया? कभी नहीं सराहा गया। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो देख देख के, अब मजबूरी है उनकी भाई, अब क्योंकि अब इंडियंस व्यूवर्स हैं उनके, 99% व्यूवर्स इंडिया से आते हैं। तो भाई अगर आप इंडियन कश्मीर में डेवलपमेंट को देख कर और उसको पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करोगे तो व्यूवर्स देखेंगे नहीं आपको। तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी सरकार, आपके देश का नैरेटिव है, वो तो नैरेटिव वही है कि वहाँ पर कश्मीरियों को कुछ भी हासिल नहीं है, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को जेल में बंद रखा गया है, कश्मीरियों को इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, उनको मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनमें पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। ये है। अच्छा फाइका, इस वक्त पाकिस्तान में G20 इजलास को लेकर बहुत ज्यादा मुखालफत की जा रही है।
कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स करवा के मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फर्स्टली मैं ऑल पाकिस्तानीज को ये बोलना चाहूंगी कि और आपके जितने ऊपरी सतह पे जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, कश्मीर इज नॉट एन इशू, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर इशू। सेकेंडली, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज से बाखबर हूँ, इस चीज को मैं भी देख रही थी एज ए कश्मीरी, मैं भी यहाँ पे रह चुकी हूँ। और 370 से पहले क्या हालात थे, 35 से पहले क्या हालात थे। इवन मैं यूजुअली आपके डिबेट्स में आती रहती हूँ, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी एंकर्स मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि 370 जो है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था, हम उस दिन ब्लैक डे मनाते हैं एंड ऑल, बट इट वाज अ राइट डिसीजन जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए चुना था, बिकॉज हमें आज प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 370 की मनसूखी के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में हमारे बच्चों के हाथों में स्टून्स थमाए गए थे, उनको स्टोन पेल्टर्स बनाया गया था, ड्रग्स थमाए गए थे, लेकिन उसी चीज को ओवरकम करने के लिए 370 की मनसूखी हुई, 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तब जाके हमें जो है प्रॉपर राइट्स मिले। सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जितने भी आपके पॉलिटिशियंस ऊपरी लेवल पे बैठे हैं, वो इस चीज को डिने कर रहे हैं कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें और भी कंट्रीज आती है, इसमें इंटरनेशनल फोरम आती है, तो वो भी इस चीज को समझती है। नॉट ओनली पाकिस्तान को तो आदत ही है कि हर चीज में वो कुरेदा जाए, जैसा कि आपने अभी भी बोला कि मकबूजा कश्मीर में, आपको पहले भी बोलूं, मी एज ए कश्मीरी ये बोलती है, हमेशा बोलती है, हमें गर्व है एक भारत के नागरिक होने पे, हमें गर्व है एक इंडियन होने पे। और हम, शायद मैंने एक स्टोरी भी की होगी, मतलब मैं, आप जितनी भी ऑडियंस इस टाइम पे मुझे देख रही है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बारी वो स्टोरी आप देख ले। उस स्टोरी में क्या मैंने कंपैरिजन ही जितना किया था कि पीओके में जिस तरीके से महंगाई है, क्या कश्मीर में भी उस तरीके से महंगाई है, तो वहां पे आप साफ तौर पे जान सकते हो। अगर मुझे कोई गन पॉइंट पे बुलवा, वैसे तो आपको मुझे देख के अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि मुझे कोई गन पॉइंट पे नहीं बुलवा रहा है, लेकिन तब भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, यू गाइस कैन चेक दिस स्टोरी। वहां पे क्लियरली एक आम आदमी, एक सब्जी वाला बोल रहा है कि हम एक हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान में रह के खुश हैं, यहाँ पे कोई भी महंगाई नहीं, यहाँ पे कोई भी आवाम के साथ जुल्म नहीं किया जा रहा है। तो ऑल आई कैन से, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल। Pakistanis are making this, disputed territory all over the world। जितने भी नेशंस हैं, चाहे यूएस की बात की जाए या फिर इंडोनेशिया है, इराक है, बहुत सारे ऐसे, यूएई है, यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया अराउंड 500 करोड़ की, जहाँ पे 250 करोड़ का उन्होंने पहले शॉपिंग मॉल जो है वो यहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन हुई भी है, इनॉग्रेशन नहीं, सॉरी, उनकी फाउंडेशन ले हुई है। देन यहाँ पे आईटी टॉवर्स होंगे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बाकी का जो बजट है वो उन पे स्पेंड होगा। सेकेंडली, हमें पर डे 8 कंपनीज यहाँ पे ऑफर करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि हमारे हैंडलूम सेक्टर्स है, कॉटेज सेक्टर्स है, हमें सैफरॉन निकलता है यहाँ से, हमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस निकलते हैं जिनका हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जिनका हम यूएई के साथ जो है एक अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं हमारे। और एक्सपोर्ट करने वाले हैं, फाइका ये बोलना चाहती थी कि एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, स्लिप ऑफ टंग है। बने भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑल आई कैन से कि ये एक झूठ है, ये मकारी है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे नाम पे चलाया जा रहा है। मैं बस पाकिस्तानी अवाम को, मैं बस आपके पॉलिटिशियंस को इतनी मैसेज देना चाहूंगी, मी एज अ कश्मीरी बोलती है, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल, एंड हम खुश हैं, हम बहुत ही एक्साइटेड है कि कब G20 की मीटिंग यहाँ पे होगी और बहुत सारे इश्यूज, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, इकोनॉमी के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, और भी चीजें जो है यहाँ पे जिन जिन सेक्टर्स को मजबूत करने की जरूरत है उन सेक्टर्स पे बात होगी, एंड दैट्स द गुड थिंग फॉर अस। सो इसमें ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहाँ से आ गई? फाइका, जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये इंडिया बता चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक कि अलकायदा की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान को ये एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने कश्मीर को अपना टूट अंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। अब जिस तरह G20 का
इजलास की कुछ मीटिंग जो है, 1 या 2 मीटिंग जो कि अगले महीने कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी 20 बड़ी इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंट्रीज आके जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगी, तो ये तो पूरी दुनिया को फिर साबित हो जाएगा कि कश्मीर जो है वो एग्जैक्टली इंडिया से बिलोंग करता है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। देखिए, हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल ही गलत है। हमें किसी को साबित नहीं करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, हमें दिखाना यह है कि पाकिस्तान जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की पेश करता है दुनिया के सामने, उस तस्वीर पर मत जाइए, ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, खुद आकर कश्मीर में देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कश्मीर बिलोंग किससे करता है। कश्मीर बिलोंग कुछ नहीं होता मैडम। कश्मीर इंडिया का है, इंडिया का ही रहेगा। पीओके भी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये साबित करने की जरूरत नहीं है। ये मीटिंग इसलिए नहीं की जा रही है कि हमें साबित करना है, ये मीटिंग इसलिए की जा रही है कि आपके प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करना है कि जो पाकिस्तान यूएन में बैठकर ये चीजें दिखाता है, जो पाकिस्तान हर फोरम का इस्तेमाल करता है, जो पाकिस्तान हर जगह ये कहता है कि कश्मीर में जुल्म जुल्म जुल्म। भाई आइए, अगर जुल्म होता तो कौन अपने घर में इन्वाइट करता है कि भाई आइए आप देखिए और करिए, वो भी इतनी बड़ी मीटिंग, G20 जैसी मीटिंग। और सिर्फ G20 की मीटिंग से नहीं हो रही है, वहां पर SCO की मीटिंग भी होनी है। SCO में तो पाकिस्तान भी है, तो पता नहीं पाकिस्तान के लोग आएंगे कि नहीं कश्मीर में देखने क्या डेवलपमेंट हो रही है SCO की मीटिंग में। खैर, और दूसरी बात कि G20 के डेलीगेशन के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी आएगी, और वो मीडिया पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां जाकर चीजों को देखेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब वो देखेगी, ऑन ग्राउंड अपनी आंखों से देखेगी, खुद बात करेगी कश्मीर के लोगों से, तब तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त। तो ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर इशू को लेकर। आप लोग अभी तक उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए कि जहां पर ये सोच पहुंची है। अभी तक आप लोगों को लगता है कि ये साबित करने के लिए, उस पर मुहर लगवाने के लिए कि नहीं जी इंडिया से बिलोंग करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई मुहर नहीं लगवानी, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये काम इसलिए किया गया है कि जो आपकी बातें हैं, जो आपका दावा है, जो आपका प्रोपेगेंडा है, वो सब फेल किया जाए, और वो फेल हो रहा है। और इसलिए पाकिस्तान में बहुत कुलबुलाहट मची हुई है। तो दिख रहा है कि सब कुछ गया, जो भी हमने अब तक किया था, हजारों डॉलर लाखों डॉलर लगाए, सब मटिया मेट हो गए। देखते रहिए। पाकिस्तान को सच में ही, जैसा कि आपने अभी बोला, कि पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया, पाक मीडिया के दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंकर्स आए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखी है, जिन्होंने कश्मीर की परिस्थिति देखी है, और जिन्होंने यहाँ का सिनेरियो फुल देखा है। तो इंटरनेशनल लेवल की मीडिया क्यों झूठ बोलेगी? वो किसी एक नेशन के लिए झूठ क्यों बोलेगी? और सेकेंडली, यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे, यहाँ पे यूएई के GCI से आए थे। जो ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई, तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल फोरम से आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ का सिनेरियो देखा। तो ऑल आई कैन से कि यस, आपकी बातों से मुझे जानने को मिला कि नहीं, पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, एंड आई एम हैप्पी हियर एज ए कश्मीरी, आई एम हैप्पी हियर। एंड आपने बहुत सारी ऐसी कश्मीरी लड़कियों का इंटरव्यू देखा भी होगा। अगर मैं झूठ बोलूंगी, दूसरी कश्मीरी लड़की झूठ नहीं बोलेगी। सो सेम इज द केस विद एवरी कश्मीरी हियर, एवरीवन इज सेफ। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को मारा तो नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे लोगों को आटे के लिए तरसता नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे वो सब्जी आप देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पीओके में क्या इस टाइम पे हालात है। तो जो कंट्री अपने इंटरनल मसाइल पहले सुलझाए, वो फिर बाद में कश्मीर को देखे ना। जो कंट्री अपने पीएम के साथ उनके एक्स-पीएम के साथ उनके तसादुम है। अगर बात करेंगे पीओके के बारे में, तो वहां के लोग, गिलगित बल्तिस्तान, आपने देखा ही होगा कि वहां के लोगों को किस तरीके से मारा जाता था, किस तरीके से वहां के लोगों को जो है आटे के लिए तरसना पड़ता था, किस तरीके से आज वहां पे एक पुअर इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी। मतलब फॉर एग्जांपल, जो सब्जी यहाँ पे 25 रुपए केजी बेची जाती है, जो सब्जी वहां यहाँ पे 40 रुपए केजी बेची जाती है, जो चिकन यहाँ पे 200 रुपए केजी बेचा जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 700 रुपए केजी बेचा जाता है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 250 रुपए केजी बेची जाती है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 150 रुपए केजी बेची जाती है। तो ये मतलब ये कौन सा तरीका है? ये किस चीज के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है? हम तो मकबूजा नहीं है। हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर।
एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है, हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे हैं और इंडियन ही मरेंगे। फाइका, G20 मीटिंग्स होने के बाद कश्मीर में और कितनी डेवलपमेंट होती देख रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर का नक्शा बदल चुका है, तो G20 मीटिंग्स यहाँ पर हो गई, तो कश्मीर का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? देखिए, नतीजा तो आपके सामने ही है। 2014 से पहले क्या सिनेरियो आप देख ले, 370 की मनसूखी से पहले का सिनेरियो आप देख ले और आज का सिनेरियो आप देख ले। हमारे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही नेशनल हाईवेज का बोलूं, नेशनल NH44 हाईवेज जो थे ना हमारे, जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीनगर से लेके जम्मू तक का सफर हमारा तकरीबन 12 घंटे का सफर होता था, एक दिन का सफर होता था। और जब वहां पे आज हमारे नितिन गडकरी साहब जो है, जो हमारे रोड हाईवेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है एक नवयोग बानीहाल तो रामबन टनल उन्होंने प्रोवाइड की है, और बाकी सारी टनल्स पे भी वो यहाँ पे चर्चाशाही करने आए थे। उन्होंने काफी मीटिंग्स की यहाँ पे, जहां पे उन्होंने ये बोला कि दूसरी टनल जो है वो जून में खुलेगी, और दूसरी टनल, इन्होंने 4 टनल्स का दिया और उसका एस्टिमेट होता है 1.24 करोड़, नॉट ए जोक, उन्होंने इसका एस्टिमेट दिया है। उस वजह से क्या हो सकता है, जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या जितने भी यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स हैं, उनका जो सफर है वो छोटा हो सकता है उन टनल से, बिकॉज 4 से 5 घंटे का सफर वो कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है जम्मू कश्मीर पे, ये डेवलपमेंट है? सेकेंडली, आपने बोला कि और क्या देख रही है आप, जम्मू कश्मीर में 250 करोड़ की एक शॉपिंग मॉल बनेगी, जो कि FDI की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में होगी, जो कि कश्मीर में बनेगा वो मॉल। तो आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? सेकेंडली, UAE ये भी सोच रहा है कि अराउंड 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो अभी भी यहाँ पे करने वाली है, सोच रही है करने की। तो आपको नहीं लगता है क्या ये डेवलपमेंट है? दूसरी बार G20 की एक इतिहास में पहली बार G20 की मीटिंग जो है कश्मीर में होने वाली है, जिसपे वुमेन एम्पावरमेंट पे चर्चाशाही होगी, डेवलपमेंटल जितने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी रूरल एरियाज को, अर्बन एरियाज को, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जहां पे हमारा स्मार्ट सिटी का बजट अराउंड करोड़ में चला गया, जहां की रोडों की खस्ता हालत पे काम किया जा रहा है, फुटपाथ्स बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जा रही है। तो आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है, अगर प्रीवियस कश्मीर की बात की जाए, तो प्रीवियस कश्मीर में सिर्फ हालात नासाजा हुआ करते थे, लेकिन आज हर एक कश्मीरी फख्र से इंडियन, अपने आप को एक इंडियन बोलता है। आज अगर आप देखोगे ना, एक 40 साल के चाचा भी हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेंगे ना, तो वो भी फख्र से बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में, हम प्राउडली एक हिंदुस्तानी है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फाइका, आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली हिंदुस्तानी हैं, तो जब पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए, बिकॉज एक एक रिलेशंस होते हैं अपनी कंट्री के साथ। यूजुअली अगर मैं कहीं जाती हूँ, अगर मैं कहीं इंटरनेशनल कंट्री विजिट करती हूँ, UAE विजिट करती हूँ या फिर अमेरिका विजिट करती हूँ, तो मेरी पहचान एक इंडियन है, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, मेरे माथे पे जो मोहरा है ना वो एक इंडियन है। एंड सेकेंडली, हम क्यों जाए पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान में? हम क्यों क्यों कैसे कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो, आप लोग वो देखो कि आप लोग अपने XPM के साथ क्या कर रहे हो। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे, अभी डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, लोग भूखे मर रहे हैं अराउंड, कितने गरीब लोग जो है, मतलब क्या क्या से क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, आप भी देख रहे हो, बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी इन चीजों से आप भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हो और देख भी रहे हो। तो आई थिंक ये कोई ये कोई ऐसा
ऐसी चीज नहीं है जो मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा ऐसा कोई जरिया नहीं है जो हमें खींचे कि नहीं हमें पाकिस्तान ही जाना है। हम सेफ है, हमारे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे राइट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, हमें जितनी भी हमारी जरूरियात है उतनी फराहम की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इवन हमारा बेरोजगारी हुआ है उस पे काम किया जा रहा है, हमारे अराउंड क्या कहते हैं ना कि जो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में है उनको आगे जॉब्स भी मिलेंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे सेक्टर्स कायम किए जाएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की जाएंगी जो एक जरिया बन सकता है हमारे नौजवानों के लिए। तो अगर हमें इंडिया में रह के सब कुछ मिल रहा है तो हम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान में है ही क्या ऐसा? फाइका, अगर चलिए देखिए, अब तो ये बात हो गई और करीब करीब हर सवाल का जवाब जो है वो फ़ाइका ने दे दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों को वाकई ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल देनी चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे पहले पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान तो कर लो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान तो बना लो, कश्मीर छोड़ दो अभी। वो ना 75 ईयर्स में आपका हुआ, ना वहाँ के लोग आपके हुए, ना आगे आने वाले सालों में होंगे। पहले आप कहते थे ना कि कश्मीर जेल बने हुआ, देखिए कश्मीर के लड़के लड़कियां युवक युवतियां बाहर आ रहे हैं, वो कश्मीर के नज़ारे भी दिखाते हैं, वो कश्मीर के लोगों की बातें भी सुनवाते हैं और वो खुद आके पाकिस्तानियों के मुंह पर जवाब भी देते हैं कि प्रोपेगेंडा बंद करिए, कोई मकबूजा कोई ऑक्युपाइड कुछ नहीं है ये। और मैं यकीन दिलाता हूं, कागजन दस्तावेजन लीगली कश्मीर जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इसको कोई माई का लाल गलत नहीं ठहरा सकता। और पाकिस्तान तो कश्मीर कश्मीर करते रह गया ना 75 ईयर से। आप ही सोचिए ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बच्चा पैदा होते ही उसके मुंह से शायद पहला शब्द यही निकलता, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 ईयर्स में तो ना बना। और अब जो है कश्मीरी समझ गए हैं कि वहां पर हो क्या रहा था, अब तक उनके साथ क्या किया जा रहा था। आज उनको दिख रहा है कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उनके रोजगार के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है, उनके एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है, उनको मिलने वाली सुविधाएं, हॉस्पिटल्स। अब आप सोचिए 2-2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जम्मू में एम्स बन रहा है, अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है और एम्स जो है वो इंडिया के टॉप मोस्ट अस्पतालों में से एक आता है। इन दोनों अस्पतालों को देखकर क्या जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं सोचेंगे कि जी नहीं, उनकी परवाह की जा रही है? लेकिन नहीं, आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। भाई जैसे अब बाकी स्टेट्स में हमारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। 370 जो था इसमें सबसे बड़ी बाधा थी, अब उस बाधा को दूर कर दिया गया और आप देखिए कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स की इतनी सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। आज देखो आईपीएल में लड़के खेल रहे हैं वहां के, दूसरे स्पोर्ट्स में, वुशु में, मार्शल आर्ट में, विंटर गेम्स में, हर तरह के लोग जो हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चे तहलका मचा रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि वहां पर जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म तो आपकी सरकारें आपके यहां कर रही हैं 75 ईयर से। उस जुल्म की तो मतलब आंखों देखी है कि आज आप आटा खाने को मजबूर हो, वो भी सड़ा हुआ आटा नहीं मिल रहा, व्हीट नहीं है, आटा नहीं है। अपनी हालत देखिए और सोचिए, समझिए कि एक एक रोटी की कीमत कश्मीर के चक्कर में आपकी क्या हो गई है। निवाला गटका नहीं जा रहा है क्योंकि है ही नहीं निवाला। लेकिन नहीं जी, कश्मीर कश्मीर तो करते रहिए कश्मीर, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कश्मीर कश्मीर करने से। आप विधवा विलाप करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने इलाकों को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने युवाओं की बातों सुन रहे हैं, हम अपने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और उनको करते रहेंगे, उनकी भलाई करते रहेंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।